my esteemed brother, former Chief Justice, Karnataka High Court, and presently Chairperson, Planning Commission, Law Commission. I hope his mistake did not crept in because of the artificial intelligence. This subject is difficult. My other brother colleagues on the dais and other dignitaries, particularly Vice Chancellor, अंग्रेजी में बात करना तो उचित था, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा. If all of you can understand me. Yes, sir. आज के टॉपिक से मेरे जहन में बड़ा हलचल मचा दिया. मैं यहाँ पार्टिसिपेट करने बाय डिफॉल्ट आया, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं यहाँ मौजूद था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिमांड किसकी है, ये प्रश्न है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिमांड है एक उस व्यक्ति की जो अपने आप में संपूर्ण है. एक संपूर्ण व्यक्ति आज निर्भर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न आ खड़ा हुआ है. संविधान की जिस वक्त हमने रचना की तो आर्टिकल 19 और 21 ये खासकर एक मनुष्य के लिए हमने अर्पित किया. आर्टिकल 19 में भी उसको अधिकार दिए और आर्टिकल 21 में भी उसको अधिकार दिया. आज वही व्यक्ति संपूर्ण होने के बावजूद भी ये कल्पना कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका हिस्सा होना चाहिए. प्रश्न ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी आजादी में बढ़ोतरी कर रहा है या उसकी आजादी को कम कर रहा है. बड़ा प्रश्न हमारे सामने आज ये है. कोई भी समाज तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझ सकता जब तक कि वो अपने एग्जिस्टेंस, अपने इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को न समझे. जो समाज अपने व्यक्तित्व को समझ सकता है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकता है. ये मेरा मानना है. हमारा जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है, हमारे इस नेचुरल एग्जिस्टेंस के ऑर्गन्स हैं, वो हर ऑर्गन इस एग्जिस्टेंस को लोकोमोटिव, विजनरी, थिंकिंग, बाकी प्रकार की ऊर्जा देता है. तब ये बॉडी काम करती है. तो ये समझना होगा कि हमारा नेचुरल व्यक्तित्व कैसे काम करता है. अगर वो स्वस्थ रूप से काम कर रहा है, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई कमी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है उस आदमी. इतिहास को जिस वक्त हम देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना शायद तब की गई होगी जिस वक्त इस समाज में कुछ लोग उस नेचुरल गिफ्ट से, जो एक संपूर्ण हमारा अस्तित्व है, उससे अगर कोई वंचित रह गया हो, तो मनुष्य ने यह सोचा होगा कि कोई लोकोमोटिव प्रॉब्लम से परेशान है, कोई विजनरी शॉर्टकमिंग है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो उस आदमी को मन में आया होगा, उसके दिल, उसके हृदय ने सोचा होगा कि अगर हम जीवन में संसार का दर्शन अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हम अपने किसी एफर्ट से उस व्यक्ति को भी जो डिप्राइव्ड है उसको भी हम उस चीज से लैस करें ताकि वो भी इस संसार को उस तरीके से देख पाए.
ये शायद रचना रही होगी, ये शायद कल्पना रही होगी एक स्वस्थ व्यक्ति की। करते करते आज के इन सेशंस में तो हमने देखा कि संसार में जो परिवर्तन आया, ये किस किस रूप में आया और किस किस तरीके से इसने हमको कितनी चीजों से वंचित किया और कितनी नई चीजें दे गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज मुझे ऐलान है कि मैं ज्यादा कुछ न कहूं, लेकिन संक्षेप में इतिहास को जिस वक्त हम देखते हैं या इतिहास की दृष्टि से जिस वक्त अपने मनुष्य के इस व्यक्ति को देखते हैं, 2-3 अंग हमारे बड़े अनमोल हैं, जिसका अभी सब्स्टिट्यूट किसी साइंस ने आर्टिफिशियली नहीं किया है। प्रयास है मनुष्य का दिल, मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का नेत्र, ये कुछ 2-3 अंग ऐसे हैं। मनुष्य की जुबान, ये 2-4 ऐसी कैपेसिटी है इस व्यक्ति की जिसकी एक ओरिजिनलिटी है। इस ओरिजिनलिटी से संसार को हमने आज तक रचा है। हमने उसको स्पिरिचुअली रचा है, हमने इसको अपनी मानसिक क्षमताओं से रचा है, हमने इसको अपनी वाणी से रचा है। ये जितनी भी चीजें हैं ये मनुष्य का धरोहर है और ये अतीत में समाया हुआ है। इस अतीत के इस अनमोल तोहफे को जिस वक्त इसका उपयोग हम करते हैं, तो आज हम एक नए रेवोल्यूशन से हमारी नेसेसिटी के जितने भी इससे पूर्व में रेवोल्यूशन आए, आपने सुना होगा कि माननीय लॉ मिनिस्टर ने आज उसका वर्णन किया। आज जिस रेवोल्यूशन से हम जिसका साबका है हमारे साथ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मैं इसको थोड़ा सा कुछ अजीब तरीके से देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि एक चीज जिसका नाम गूगल है, गूगल ये कह रहा है कि आपका दिल हम निकाल के अपने पास रखेंगे, आपके दिमाग को वही चीज समझनी है जो हम आपके नेत्र को दिखाएंगे। प्रश्न यह है कि जो चीज हमको नेत्र से दिखाई जा रही है, उसके लिए पहले जो इंजन हमारा है वो निकाल के हमको गूगल को देना। तो यू हैव टू पार्ट विद द इंजन सो एज टू फैसिलिटेट रेस्ट ऑफ योर 2 कैपेसिटीज, to process in your mind what you see and what is presented to you through this digital mechanism. Is it at a cost? Is it losing some originality? Are we at a loss? इशू हमारे पास हमारी डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस का है, क्योंकि चैलेंजेस की बात हो रही है। चैलेंजेस लीगल भी हैं, चैलेंजेस फिलोसॉफिकल भी हैं, चैलेंजेस ऑन आर्टिकल 19 और 21 के भी हैं, जो हमारी डिग्निफाइड लाइफ को अपने अंदर समाहित रखा हुआ है। ये वार जो हमारे सामने इस वक्त जिसका दृश्य हम देख रहे हैं, ये कभी हमारे दिल और दिमाग में भी था। दिल कहता था कि जो मैंने फील किया वही तुम सोचो, दिमाग कहता था नहीं, तुमने इसमें भावनात्मक सोचा है, इसमें रैशनैलिटी से नहीं सोचा। दिस वॉर यूज्ड टू गो ऑन विद इन द बॉडी इटसेल्फ। कभी नेत्र कहते थे जो मैंने देखा वो सत्य है, दिमाग से कहा कि तुम सचेत हो जाओ, तुम वही सोचो जो मैंने देखा और वही सच मानो। दिमाग कहता था नहीं, तुम इसका ये एस्पेक्ट नहीं देख पाए। जब हमारी नेचुरल प्रोसेस में ये वार हमारे अंदर ही पैदा सदियों से चला आ रहा है, और इस सदियों के वार से हमने कुछ चीजें क्रिस्टलाइज की हैं, तो अगर किसी एक
उस अंग के जो नेचर ने हमको दिया है, जिसका एक फंक्शन है, अगर उसको त्याग के हमसे कल कहा जाए कि आप इस चीज को इस तरीके से प्रोसेस करिए, द यूनिवर्सिटीज हैव टू वर्क ऑन दिस चैलेंज। आपने बहुत सारी भावनाओं को इधर उधर बहते देखा होगा। मैं भी रोज बहता हूं और उठता हूं, गिरता हूं। कल मैं जिस वक्त लखनऊ से यहां चला, एयरपोर्ट पे जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो एक फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति मेरे सामने चल रहा था। उसके 2 सपोर्ट सिस्टम जो थे जिससे सहारे वो चल रहा था, और एक बाएं हाथ में बैग भी लटकाया। मेरी नजर पड़ी। मैंने सोचा बाकी सब आगे पीछे भाग रहे हैं, इतने लोग इनके साथ चल रहे हैं, लेकिन किसी के साथ इनका कोई कनेक्ट नहीं है। ही इज लेफ्ट ऑन हिज ओन। मेरे मन में एक बात आई। मैंने कहा बैग मुझे दे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा हु इज दिस मैन आस्किंग मी टू सपोर्ट, टू जस्ट ऑफर मी दिस मच ऑफ हेल्प। पहले उन्होंने रेजिस्ट किया, बहरहाल मैंने उनसे बैग ले लिया। मेरे साथ भी जो चल रहा था वहां का प्रोटोकॉल था, उन्होंने मुझको भी नहीं उठाने दिया। बाहर तक हम निकले। बाहर निकलने के बाद जो मेरे साथ वो लड़का, उनका बैग लेके मैंने कहा इनको गाड़ी तक छोड़ के और जहां भी उन्होंने जिस वक्त मुझसे अलग हुए और जिस निगाह से मेरी तरफ देखा, मेरे दिल में, मेरे हृदय में वो सब मुझे मिल गया जो मैंने उसकी इस इतनी सी भावना का ख्याल रखा। मैंने उससे यह भी पूछा कि ये लकड़ी का अगर आप रखते शायद आपको आराम होता, तो कहने लगा नहीं, लकड़ी का जो होता है स्लिप कर जाता है। ये एल्युमिनियम का सबसे हल्का होता है, ये मजबूत भी होता है। He told me about half a dozen things about how he lived. What I am talking of is this: we have our natural existence. If we have not to pay price for being deprived of anything, and we take aid of an artificial intelligence, nothing bad about it. But the price you have to examine. एक और मिसाल मैं देना तो नहीं चाहता था, क्योंकि जुबान जो है हमारी वाणी को मुख्तलिफ तरीकों से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिस इंटरप्रेट करती है। अयोध्या का जो आयोजन हुआ, मंदिर की स्थापना हुई, दुनिया ने यह दृश्य देखा, मैंने भी ये दृश्य देखा। मेरे देखने में कुछ और चीज मुझे मिली, आपको कुछ और मिला हो। उस पूरे प्रोग्राम में एक व्यक्ति वहां ऐसा भी उपस्थित था जो देख नहीं सकता था। उस व्यक्ति की चेहरे पे कुछ खुशी और कुछ बात और थी। मैं उनके उस दृश्य को देखता रहा और दिल में मुझे ऊर्जा मिलती रही। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुझे कुछ उनके बोलों से भी अवगत कराया। मैंने YouTube पे देखा, वो व्यक्ति जो नेत्र से महरूम है, उनने कहा मैं भगवान से बस इतना मांगता हूं, मुझे रोशनी ना दे, मुझे किसी भी जन्म में रोशनी ना दे, लेकिन मुझे भारत में पैदा करे। क्या आप इस बात का मूल्य समझते हैं? क्या आप इसमें किसी चीज का बंटवारा देखते हैं? यह सहारा है। अगर किसी व्यक्ति को जिसके नेत्र नहीं है उसका आप सहारा बनते हैं, वो कहता है मुझे भगवान नेत्र न दे, मैं ऐसा ही ठीक हूं अगर मनुष्य मेरे लिए इतना एक सपोर्ट सिस्टम है। My dear students, this life is not all that what the necessity is. This life is more than that. We should not forget that each part of this body
though being at war, lives together. This togetherness of the life has to build a strong Article 19 of the Constitution. It has to translate I into we. And I urge you all to make best of the use of this artificial intelligence for developing this force, rather paying a price towards it. Today, time is not. I should not have taken even this much of time, but my emotions go high, and I am so indebted to this team of this Sonipat University Vice Chancellor and Brother Mishra, my dearest colleague Justice Awasthi, who has taken a pioneering step towards something which is so relevant for the country. आज मैं यहाँ आके, अगर मैं यहाँ ना आता, मैं वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज से वंचित रह जाता। आप स्टूडेंट्स के साथ मुझे इतना सीखने को मिला, इतना सुनने को मिला। I am so indebted to you all, to this team of organizers. Thank you very much.